ब्राह्मण कैसा महसूस कर रहा है इस राम राज में? देखिए, इतना बढ़िया राम राज है ये कि इस राम राज को अगर और 5 साल झेल लिया तो ये इतना बड़ा राम राज के मतलब जो हाथ में आदमी के कटोरा आ जाएगा। अच्छा। ब्राह्मण के साथ में इस सरकार में जितना बड़ा अन्याय हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा। राम राज के नाम पर आदमी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। उन्हें राम राम जपो, कीर्तन करो, गलियों गलियों में भागो, मांगो। विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस लोगों को गुमराह किया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस सरकार का हमें आज तक यही पता नहीं चला क्या नियत है और क्या इनकी नीति है। ये लोग जो हैं इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, इसलिए अब इन पर विश्वास भी करना लोगों का उठ गया है। जी, आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा जी, क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? माहौल जो है वो सरकार के पक्ष में नहीं लग रहा है। अच्छा जी, क्योंकि ये लोग जो हैं इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, इसलिए अब इन पर विश्वास भी करना लोगों का उठ गया है। अब लोग विश्वास करने को इनकी बात पर तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जनता बहुत खुश है, चौतरफा विकास हो रहा है, दोबारा से जनता जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए, ये तो जनता, ये हकीकत वो जानता है। गांव की कहावत है कि कवर का हाल मुर्दा जानता है। ये तो जो लोग झेल रहे हैं इस सरकार को, इस सरकार का हमें आज तक यही पता नहीं चला क्या नियत है और क्या इनकी नीति है। इन्होंने कोई भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस लोगों को गुमराह किया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और ऐसा होगा और दो मतलब बातों के बताशे जो हैं वो ही बनाए। अच्छा। मतलब जो है बाकी बताशे जो हैं वो शक्कर के बनते हैं। इन्होंने जो बातों के बताशे बना के लोगों को आज तक गुमराह किया है, लेकिन अब इनकी कलई खुल चुकी है और लोग अब इनकी बात पर विश्वास करना पसंद नहीं कर रहे। अच्छा अंकल जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी रामराज की बात करते हैं, आप मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण हैं। जी जी। तो ब्राह्मण कैसा महसूस कर रहा है इस रामराज में? देखिए, इतना बढ़िया राम राज है ये कि इस राम राज को अगर और 5 साल झेल लिया तो ये इतना बड़ा राम राज के मतलब जो हाथ में आदमी के कटोरा आ जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये स्थिति इतनी भयंकर बनने जा रही है। अच्छा। हाँ, इस राम राज के नाम पर आदमी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। उन्हें राम राम जपो, कीर्तन करो, गलियों गलियों में भागो, मांगो और बस आदमी को जो 10 मौलिक अधिकार हैं, उन 10 मौलिक अधिकारों में जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, आज हम अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित हैं। अच्छा, ऐसे हालात हैं। सरकार तो ये कह रही है, आप कटोरा हाथ में आने की बात कर रहे हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत आदमी को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवा दी फ्री में। देखिए, अगर किसी आदमी को नाकारा बनाना हो तो उसको आप समय समय पे मतलब जो है वो देते रहिए। अच्छा। हाँ, लालच देते रहिए। उसकी जो क्षमता है कार्य करने की वो कम होती जाएगी। वो ये सोचेगा हमें तो फ्री का मिल ही रहा है। हर आदमी आराम चाहता है। मेहनत करने के बाद आदमी पैसा कमाए और खाए। अब आप ये बताएं कि किसान की जो चीज़ है उसके रेट क्या हैं, डीजल और पेट्रोल के रेट क्या हैं। आज 90 रुपये 92 रुपये लीटर डीजल है। सरकार ने कभी ये सोचा कि जो रेट हम इन किसानों को दे रहे हैं, जो हम किसान को पैसा मिलता है, उसमें भी बिचौलियों का इन्होंने कहा बिचौलिए ख़त्म, लेकिन आज भी बिचौलिए सक्रिय हैं और बिचौलिए सक्रिय रहेंगे। जब इनके जो मशीनरी है, जो मताधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा एक प्रकरण, वो नाम नहीं आ रहा है मुझे, कि उससे 100 करोड़ की मांग करी थी। वो कमिश्नर थे कोई, क्या मतलब ऐसा प्रकरण मैंने पढ़ा था अखबार में। महाराष्ट्र में। वही स्थिति यहाँ की है।
यहाँ भी अधिकारी को जो चार्ज दिया जाता है वो बिना पैसे के नहीं दिया जाता है, और अधिकारी जो है टारगेट दिया जाता है और अधिकारी वो पैसा वसूल करके इनको पहुँचाता है। आप ये बताएं कि जब हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये था तो सरकार ने मतलब जो है हम लोगों ने शिकायतें दी थी कि हमको पूरा नहीं मिल रहा है। जो एजेंसी इन्होंने नियुक्त की थी उनकी भी शिकायतें की, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं। आज हैं 1900 1800 जैसे भी उनका मन आया और जैसे भी हमारी सौदा बनी, तो प्रशासन ने भी जो है किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से नहीं, किसानों की बात को सुनने को तैयारी नहीं हुई। ये हालात हैं किसानों के भाई। मैं तो एक जगह बैठा था, एक दरोगा से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा भाई तुम तो जिंदगी डकैती डाल रहे हो, तो वो ये बोला क्या करूं, मंत्री जी का लौंडा 40,000 रुपये पर मंथ ले रहा है मुझसे। अरे हैं तो एक चौकी के दरोगा से 40,000 रुपये जब मंत्री का लौंडा लेगा तो वो क्यों छोड़ देगा, वो तनख्वाह देगा बच्चों को, क्या मतलब जो है अनाथालय में या रोटी खिलाएगा, वो गरीबों से या गुरुद्वारे में रोटी खिलाएगा। तो जब यहाँ के मंत्रियों की, यहाँ के सरकार के उनकी जब ये स्थिति है तो हालात सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, यूपी में ब्राह्मणों का जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है ना। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों की बात कर रही है और बसपा ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है, तो ब्राह्मण किस तरफ जाने के मूड में लग रहा है? ब्राह्मण 13% है। ये लोगों ने अब तक जितनी गणनाएं कराई, इन्होंने कभी पूरा मतलब आंकड़ा ब्राह्मणों का दिया ही नहीं। अच्छा, ये हमेशा ये बताते हैं 2.5% हैं, 3% हैं, 4% हैं, हम 13% हैं। अब इनको खलबलाहट मची कि भाई ये तो आंकड़ा पहुंच गया ब्राह्मणों के पास। क्यों कि ब्राह्मण ज़्यादा उलझनों में फंसते हैं, मतलब जाने वाला नहीं। लेकिन जब मजबूर हुआ, एक बात बताइए आप कि CRPF रामपुर कैंप में जो हमला हुआ उसमें 8 जवान शहीद हुए, एक रक्षा चालक शहीद हुआ। वो आतंकी हमला था और उनके जो आतंकी इन लोगों ने गिरफ्तार किए, वो आज भी मतलब उनकी सुरक्षा, उनके खाने पे खर्च, रहन सहन पे खर्च, कितना बड़ा ये खर्च कर रहे हैं। कार्रवाई चल रही है। और वही कानपुर में विकास दुबे और ऐसे कई मामले हैं जिन्होंने मैंने ये माना कि उसने गलत किया था, लेकिन उसे कोर्ट सजा देती। पुलिस वालों की हत्या कर दी थी भाई, पुलिस वालों की हत्या करी थी। CRPF कैंप में भी पुलिस वालों की हत्या हुई थी। तो जब वो आतंकी अदालत में मतलब जो है सरेंडर मतलब होने जाते हैं तो उनकी कितनी सुरक्षा होती है, क्या होता है, और आज तक उन्हें सज़ा नहीं मिल पाई। भाई, पुलिस का जो काम है वो मुजरिम को पकड़ना और मुजरिम को कोर्ट में पेश करना। हाँ, यही काम है। सजा देने का काम अदालत का काम है। विकास दुबे को सरेआम मतलब मार दिया गया, तो ये न्याय है या अन्याय है? ब्राह्मण के साथ में इस सरकार में जितना बड़ा अन्याय हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी कहते हैं मैंने पहले ही लोगों को चेता दिया था कि जितने भी गुंडे हैं या तो यूपी छोड़ के भाग जाएं या फिर उन्हें अपनी भाषा में। बुलंदशहर में जो रेप कांड हुआ और वो ठाकरों ने किया, तो उन ठाकरों की योगी जी ने गोली क्यों नहीं मरवा दी, उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा दी, उनकी जांच क्यों कराई गई? भाई, अगर वो ठाकरों की बात करते हैं तो जो बुलंदशहर में रेप कांड हुआ उनका भी ऐसे एनकाउंटर कर देना चाहिए। एनकाउंटर करना चाहिए। तो ठाकुरवाद चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ आप ये बताइए कि अब ब्राह्मणों की शोध आई है जब इलेक्शन आया है। बहुत ज़्यादा इससे पहले जो है अब मतलब इससे पहले ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में कितना आपके डिप्टी CM भी तो हैं एक। हाँ, डिप्टी CM हैं। डिप्टी CM बनाने का एक ही उद्देश्य था इनका कि अगर हम डिप्टी CM इनको नहीं बनाते हैं तो विद्रोह मच जाएगा। भाई, जब
मौर्य जी को बनाया डिप्टी सीएम। एक दिनेश मतलब जो शर्मा हैं वही डिप्टी सीएम थोड़ी हैं। डिप्टी सीएम किसी को खुश करना हो तो डिप्टी सीएम बना दो, पद दे दो, बस वो खुश हो जाएगा। तीन मुख्यमंत्री हैं, तीन मुख्यमंत्री तो बताइए। लेकिन उनसे एक पूछिए कि वो जो मुख्यमंत्री हैं, भाई दिनेश को तो शिक्षा में बैठा दिया कि तुम शिक्षा देखो। सर्वे सर्वा कौन है? सर्वे सर्वा तो योगी जी हैं। उन्हें तो केवल बहला दिया, झुंझुना दे दिया, उन्हें बेटे खेलते रहो बैठे हुए।